ओके, सही है। हमारे पास कंप्लीटेड के अलावा ऑप्शनल चीज हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, और मॉड्यूल्स, इस पर आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है, इन जेएस। ठीक है, बाकी ये वाला जो टॉपिक है ना, काम करते करते आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जब आप एपीआई तक पहुंच जाओगे और चीजें आपको पता चलेंगी कि बाद में आने का क्या मतलब है, ये वाला जो टैब है, जब हम इसको यूज करना सीखेंगे, ठीक है, तब और ज्यादा समझ में है। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, सपोज कर लेते हैं मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं यहां पर, कॉन्स्ट यूजर, यूजर इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर अभी हम एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जैसे कि एनिमल। ठीक है, और वो भी जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो भी जो है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो है एक प्रॉपर्टी दे दी, ए नेम, विच इज एनिमल नेम, और उसमें हम कोई भी एनिमल रख देते हैं। सही है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे एनिमल नेम को एक्सेस करना हो, तो मैं कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखूंगा? यूजर डॉट एनिमल डॉट नेम। ठीक है, यूजर डॉट एनिमल डॉट ए नेम। अब वो आपको सजेशन भी दे रहा था, बेस्ड ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ठीक है, क्यों दे रहा था? क्योंकि उसको पता है कि सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और वो आपको आउटपुट भी लाके दिखा रहे हैं। सही है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम जरा सपोज कर लेते हैं कि ये जो है, ये वाली प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की बात कर, ऑब्जेक्ट के अंदर जो बना हुआ स्ट्रिंग, उसकी बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट वो कहीं से आने वाला है, जिसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब कहीं से आने वाला, कहाँ से आने वाला है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, या कितना टाइम लगेगा उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसको कर देते हैं यहां से न्यू एनिमल, न्यू एनिमल। सही है, मैंने इसको न्यू एनिमल करके नाम दे दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? एनिमल के बजाय न्यू एनिमल लिख दूंगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे सेव कर देते हैं, और यहाँ पर सेव कर देते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यूजर डॉट एनिमल डॉट नेम। दोबारा देखो मैं क्या बता रहा हूं। आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है न्यू एनिमल की। सही है, और मैं किसको एक्सेस करना चाह रहा हूं? एनिमल को। अब एनिमल वो प्रॉपर्टी है जो बाद में कभी आने वाली है। एनिमल वो प्रॉपर्टी है जो बाद में कभी आने वाली है, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं। सही है, तो ऐसे सिनेरियो में वो हमें क्या ला कर देगा? ठीक है, ऐसे सिनेरियो में वो हमें क्या ला कर देगा? सही है, बिल्कुल। देख, एरर वाले कौन कौन है और अनडिफाइंड वाले कौन कौन है? एरर वाले, अनडिफाइंड वाले हैंड रेस करें। अनडिफाइंड वाला कोई नहीं है। एरर वाले तीन चार हैं, बाकी सारे क्या कह रहे हैं? अनडिफाइंड वाले हो। सही है, जरा सेव कर लेते हैं और वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। वो बोल रहा है अनकॉट टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड दिस। सही है। अच्छा, अब ये क्या हुआ है? अब सपोज करो आपका बहुत सारा लंबा काम था, आपका नेव बार भी था, आपका स्लाइडर भी था, आपका जो है फूटर भी था, बहुत सारी चीजें थी। अगर ऐसा एरर आपके काम के बीच में आ जाए, तो सारा कोड फट गया, और जो है आपके यूजर को कुछ भी नहीं दिखा। एक गलती की वजह से, जो कि डेटा थोड़ा सा देर में आना था, उसकी वजह से आपका काम ब्लॉक हो गया। अब वो आगे चल नहीं सकता।
कुछ ऐसा क्यों ना करें कि भाई अनडिफाइंड एरर दे दे, हमारा कोड ना रुके, हमारा कोड ना रुके। बात समझ आ रही है? सही है। कुछ ऐसा लिखते हैं कि ये एरर ना आए, और प्रॉपर्टी जब बाद में आएगी हम उसको चला देंगे। सही है, कुछ ऐसा करके देखते हैं। ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया कि भाई जब ये मिल जाए ना, जब ये मिल जाए तब आप इसको चलाना। ठीक है। उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शनल चेनिंग, कि भाई जब ये वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा लेफ्ट ऑपरेंड वाला, तो मैं राइट वाले डेटा को चलाऊंगा। उसके लिए क्या करोगे, डॉट से पहले क्वेश्चन मार्क लगा दो बस। ठीक है। डॉट से पहले क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। कभी भी ऑब्जेक्ट में डॉट से पहले अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, इसका ये मतलब होता है कि भाई ये अगर मिल गया तो हम इसको चलाएंगे। ठीक है। अब अगर हम रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड आ गया, आपका काम खराब नहीं। सही है। जो आपका चलता हुआ कोड होगा वो आपका खराब नहीं होगा। यूजर के सामने उसको अनडिफाइंड दिख जाना बेहतर है कि भाई उसको कुछ नहीं दिख रहा। काम आपका चलता हुआ रुक जाए उससे बेहतर है कि उसको अनडिफाइंड दिख जाए। बात समझ आ रही है? अब अगर आपके पास कुछ इस तरह का बन जाए, सही है, मैं आपको एक जो है अपनी प्रैक्टिस बता रहा हूँ। कभी आपके पास डेटा इस तरह का हो, कॉमा डेस, न्यू एनिमल को न्यू एनिमल वन कर देते हैं। ठीक है। न्यू एनिमल ए कर देते हैं। ठीक है। और इसको भी हम जो है कॉमा बी, ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है, इसको हम जो है बी कर देते हैं। ठीक है। इसको अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, सही है, इसको मैं हटा देता हूँ नेम को यहाँ से, इस वाले नेम को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। न्यू एनिमल, न्यू एनिमल ए, न्यू एनिमल बी। ठीक है। तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो मैं इसको किस तरह लिखता हूँ ताकि किसी किस्म का मसला ना आए। ठीक है। मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, न्यू एनिमल अगर आपको मिल जाए तो फिर आगे जाना, डॉट करना, किसको लगाना, न्यू एनिमल, सॉरी, न्यू एनिमल डायरेक्ट नहीं, यूजर, यूजर, नॉट अस, यूजर है तो डॉट, न्यू एनिमल है तो डॉट, न्यू एनिमल्स है तो डॉट, न्यू एनिमल भी है तो डॉट, ए ने। इससे क्या होगा, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं मिली तो वो आपके काम को खराब नहीं होगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑप्शनल चेनिंग। तो मतलब हो या ना हो, प्रॉपर्टी अगर नहीं है आपका काम रुकेगा नहीं, वहां अनडिफाइंड मिल जाएगा। जैसे ही ब्राउजर ने आपके वेरिएबल सेव करके रखे होंगे, जैसे ही उसको बाद में मिलेगा वो वहां अनडिफाइंड को हटा के आपकी प्रॉपर्टी लाके पुट कर देगा। बात क्लियर है? ये ऑप्शनल चेनिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ। वो एक अलग चीज है, उस तरफ आएंगे जब ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना। ऑब्जेक्ट वो वाला नहीं जो हमने पढ़ा है, एक ऑब्जेक्ट का अलग तो कीवर्ड है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑब्जेक्ट से क्या होता है। सही है। यहाँ इसके जो मेथड है ये सारे, सही है, ये अलग अलग टॉपिक है, जिसमें हमारा मेन है ये मैप। सही है। ये क्या करता है, ऑप्शनल चेनिंग, क्लियर है? सही है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के जो एरर्स होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है। सही है। किसके जरिए, क्वेश्चन मार्क के जरिए। डॉट से जो एक्सेस करना है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप क्या लिखो, क्वेश्चन मार्क डॉट। ठीक है। मैं एरे को भी इसी तरह काम करता हूं कि भाई ये अगर एरे है और मुझे इसमें कुछ पुश करना है, ठीक है, और मुझे पता है एरे आने वाला है नहीं, सही है तो डॉट पुश। ये आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस। कहीं पे भी डॉट लगाना है उससे पहले क्वेश्चन मार्क लगा दो। कभी भी आपको एरर का डाउट होगा वो कहीं भी आपको मसला नहीं करे। ये चीज क्लियर है? ऑप्शनल चेन क्लियर है? सही है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं, हमारे पास दूसरा टॉपिक है कौन सा, मॉड्यूल्स। ठीक है। ये किसी ने घर जाके चला के देखा था, किसी के पास चल गया हो, कोई बता दे इसमें क्या मसला था तो उसको हम इनाम देंगे।
मॉड्यूल्स इन जेएस। ठीक है, मुझे इसकी एक चीज नहीं याद आ रही थी, सारा जो लिखा था बिल्कुल वही था। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी जाके R&D कर लेते ना तो आपका काम समझ में आ जाता। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं, data.js। ठीक है, अब सपोज करो मॉड्यूल से काम कब आप यूज करोगे, रिएक्ट वगैरह में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभार आपके पास एक ही डेटा बहुत सारी जगह पे चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, उसको एक जगह पर सेट कर देते हो, ना कि बार बार जो है उधर भी बुला रहे हैं तो उधर भी वही बना रहे हैं, उधर तीसरी जगह भी वही सेट बना रहे हैं, इस तरह। ठीक है, हाँ, यस, रीयूजेबिलिटी, डू नॉट रिपीट कोड। ठीक है, कॉन्स्ट एक यूजर है हमारे पास, या बल्कि यूजर्स है हमारे पास, इज इक्वल टू एन एरे, मार्क ए एन डी, कॉमा। सही है, ये हमारे पास एक यूजर लिस्ट की एरे है, और इसके अलावा एक हम बना लेते हैं यूजर की डिटेल, कॉन्स्ट यूजर डिटेल्स इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम दो तीन प्रॉपर्टी सेट करा दें। सही है, यूजर नेम मैंने इसमें सेट करा दिया यूजर्स टू, मिल जाएगा, अहमद मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर मुझे बताना है इसका ये किस किस को समझ आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एम्प्लॉई आईडी कॉलन, सही है, यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ कंट्रोल जी, क्या आएगा यहाँ पे आंसर, हैंड रेस करो किस किस को समझ आया क्या हुआ है। यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ यूजर टू, बात क्लियर है। सही है, ऐसे आपकी लॉजिक्स खुलेंगी कि यार देखो ऐसा लिखा हुआ देखा नहीं है लेकिन समझ में आ गया। अब वो जो समझ में आ गया ना वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। सही है, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आपको इंडेक्स ला कर देता है, किसका, उस आइटम का जो एरे में एग्जिस्ट करता है। अब आपको पता है यूजर टू जो है उसमें अहमद रखा हुआ है, तो यूजर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर मैं यहां पर इसके बजाय ये भी लिख लूं, एक मिनट, तो मुझे वो टू ला कर देगा। और अगर इसी तरह भी लिख लूं जो लिखा हुआ है तो भी टू ला कर देगा। अब बात क्लियर है, पीछे वाले बॉयज क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना अपने आप को चीजों को इनहेंस करते रहो। ठीक है, और आ जाते हैं कॉमा कंपनी। कंपनी में मैंने यहाँ पे लिख दिया एबीसी कंपनी, और शिफ्ट एफ सेव। और अब जो है अगर आपको कभी भी एक फाइल से एक आइटम ट्रांसफर करना है यानी एक्सपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए आपके पास है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर्स लिख दिया। ठीक है, ये होगा किसके लिए, अगर आपको ओनली एक आइटम एक्सपोर्ट करवाना, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट मोर देन वन, तो फिर आपके पास क्या है, एक्सपोर्ट एंड देन बॉडी के वाला ब्रैकेट, और इसमें आप बता दो कि भाई आपको क्या क्या एक्सपोर्ट करवाना है। मैंने इसको बता दिया यूजर्स कॉमा यूजर डिटेल्स। ठीक है, ये दोनों चीजें एक्सपोर्ट करवानी। सही है, अब हम जाते हैं कहां पर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर। इसको जरा खत्म कर देते हैं यहां से, बल्कि खत्म करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी चीजें चेंज करनी है बस। टाइप, और यहां पर मैंने बता दिया मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल बताना जरूरी है, MODUL। सही है, और हम यहां पर अब इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट ब्रैकेट फ्रॉम दिस डॉट स्लैश डेटा डॉट जे। ठीक है, और यहां से राइट नाउ के लिए मैंने मंगवा लिए यूजर्स, कॉपी किया और यहां पर आते हैं, और मैंने लगाया कंट्रोल V,
कंसोल डॉट लॉग यूज। जरा चला के देखते हैं, जो एरर आ रहा है एक दफा उसको हम दोबारा देखें। ठीक है, रिफ्रेश करा तो उसने आपको कुछ इस तरीके का एरर ला के दे दिया। इस एरर पे हम बहुत डिटेल में जाएंगे जब हम एपीआई को इंटीग्रेट करें। ठीक है, फिलहाल हमारा सॉल्यूशन क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा तब वर्क करेगा जब आपका जो लिंक है वो कोई लाइव लिंक, डिप्लॉयड लिंक है, कोई लाइव यूआरएल चल रहा है। बात समझ आ गई? अगर आप यही काम करके सर्च पे या गिटहब पे डिप्लॉय कर दो तो वो चल जाए। सही है, तो अभी के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? इसको बंद करके लाइव सर्वर ऑन कर देते हैं। ये जो आपका काम है ये चल जाए। ये बोलता है कि भाई ये जो एरिया है, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से मैं आपके काम को नहीं चलाऊं। ठीक है, तो हम इसको बंद कर देते हैं जरा, और यहां पर जाकर लाइव सर्वर माइनस गो लाइव। ठीक है, गो लाइव पे अगर क्लिक कर देते हैं तो उसने काम हमारा यहाँ पे चला दिया कुछ ना कुछ। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे, यूजर्स आ गए भाई। सही है, अब ये जो आ रहा है इसको छोड़ो, हमारा काम हो गया। यूजर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, दोबारा रिफ्रेश करके देख लो, यूजर आपके पास आ रहे हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और मॉड्यूल का जो टॉपिक है वो तब चलेगा जब आप किसी लाइव सर्वर या उस जगह पर काम कर रहे हो जो चीज लाइव होगी। सही है, उसकी वजह क्यों है वो, ये कुछ है रिएक्ट के टॉपिक है। सही है, अच्छा। अब जो है हम वापस आ जाते हैं और इसमें से हम यूजर डिटेल्स को भी चला कर देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से यूजर डिटेल्स को भी तो भेजा हुआ है, कॉपी करके इसको भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। कॉमा लगा के कंट्रोल स्पेस बार करोगे, नहीं है सजेशन दिख रही तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। और कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर डिटेल। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और वापस जाकर देखते हैं सक्सेसफुली मेरे पास यूजर नेम में अहमद आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी में आपने जो भी लिखा था वो आ रहा है, यूजर नेम में आपके पास अहमद आ रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका इसी तरह काम करेगा, लाइव सर्वर के साथ काम करेगा। ठीक है, और उसमें आप जितना भी डेटा हो वो किसी भी फाइल में इंपोर्ट करवाओगे तो वो इसी तरह वर्क करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बस इतना ही काम, क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, मैं एक कॉल कर कर आ रहा हूँ। अब अगर मैं आपके सामने इस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे रखूं, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके आ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्क करेगा आपका एच टी टी पी के। विदाउट एच टी टी पी वो वर्क नहीं करेगा, यहाँ लिखा हुआ है ना एच टी टी पी। अब अगर हम यहाँ पर आके, लाइव सर्वर कहाँ चल रहा है, कंट्रोल माइनस माइनस। सही है, इसको जरा यहाँ पे आके बंद कर दें। ठीक है, सर्वर इज नाउ ऑफलाइन। ठीक है, अब हम आते हैं वापस कहाँ पर, यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर नहीं, फाइल को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी पाथ, इसी के जरिए पेस्ट कर देते हैं। एरर आ गया और इसको हमने यहाँ से क्लियर किया, इसको भी हटा दिया। और इसको अब अगर आप कॉपी करके यहाँ लाओगे तो वो आपको फाइल की लोकेशन बता रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो एच टी टी पी के साथ वर्क करेगा, वो आपकी ऐसी नॉर्मल लोकेशन के साथ वर्क नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? ये इंटरव्यू के सवाल है, अचानक याद आई है तो मैंने आपको बता दी। देखो, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आपका वर्क करेगा एच टी टी पी वाले यूआरएल के साथ। जाहिर है एच टी टी पी लिखकर लगा हुआ है तो आपका काम लाइव चल रहा हो, या तो किसी जगह लाइव होगा वरना फिर लाइव सर्वर होगा। अब ये जो काम है ये लोकल पे खुला हुआ है, फाइल, ये फोल्डर यहाँ पे फाइल रखी हुई है। तो फाइल लोकेशन बता रहा है, तो यहाँ पर वो आपको काम करने पे एरर दे रहा है कि भाई जो आपने काम किया हुआ है मैं उसको नहीं चला सकता। क्लियर है? ठीक है, बस यही एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। अब हम आगे आ जाते हैं किस पर,
क्या नेक्स्ट टॉपिक है? सही है। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपका, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, जो कि हमारा है स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर्स या रेस्ट ऑपरेटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर सबको क्लियर है? ठीक है, ये भी उसी तरह का है। किस किस को आता है? आता है, आसान है। ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर इन जेएस, यहां से हम इसको बंद कर देते हैं। हम दूसरी फाइल खोलेंगे और डेटा डॉट जेएस को हम यहां से बंद। ठीक है, स्क्रिप्ट बना लेते हैं दूसरा, डॉट स्लैश और ऐप डॉट जेएस। सेव कर लेते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर इन जेएस को कंसोल का, बल्कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, एक एरे है आपके पास, हम दो एरे बनाते हैं जरा जल्दी से। ठीक है, कॉन्स्ट ARR1 इज इक्वल टू एन एरे, और इसमें हमने लिख लिया 1,2,3। सही है, ये आपके पास एक एरे हो गया, और इसी तरह का हम एक और एरे बना लेते हैं, एरे 2, और इसमें हमने लिख दिया 4, 5, 6। सही, कंसोल डॉट नाउ। ठीक है, अब मुझे इन दोनों एरो को मर्ज करना है, कंबाइन करना है। सही है, कंबाइन इज इक्वल टू। ठीक है, हाँ भाई, कौन कौन बता सकता है एरे मर्ज कैसे होंगे, दो एरे एक साथ कैसे हो जाएंगे? एक मिनट भाई, सबर करो, हैंड रेस करके बताओ, कौन कौन बता सकता है दो एरे को एक कैसे करेंगे? अफसोस की बात है, ये पता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड के पीछे से कोई आउटपुट नहीं है भाई, या तो फिर आगे आके बैठो, जहां लड़के बैठे हुए हैं वहां पर आकर बैठो। सही है, किस किस को पता है? दो तीन लड़कों को पता है, चार, सर, पांच, भाई। वाह यार, तालियां होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ बस अब। ऐसे नहीं होता भाई, वो तो इंटरव्यू वाले को तुम तो घर में जा रहे हो। सही है, ऐसे नहीं होगा। देखो, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, ARR1, जो कि जावास्क्रिप्ट का मेथड है, डॉट कॉनकेट। ठीक है, और यहां पर आप बता दोगे एरे नंबर। हाँ, वहां आ रहे हैं ना भाई, आ रहे हैं वहां। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं और रिफ्रेश करा, क्यों नहीं आया? क्योंकि कंबाइन में हमने कंसोल नहीं करा। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, तो सक्सेसफुली आपके पास मर्ज हुआ हुआ एरे आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, इक्मा स्क्रिप्ट ने बोला कि हम इस मामले को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, कॉन्स्ट मर्ज, ताकि ऊपर वाला भी हमारे पास वेरिएबल में सेव रहे, मर्ज ARR इज इक्वल टू एन एरे। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि एरे 1 में जितना डेटा है वो सारा लेकर आ जाओ। एरे 1 में जितना डेटा है वो सारा लेकर आ जाओ, उसके लिए आपका टॉपिक यूज होगा स्प्रेड ऑपरेटर यूजिंग 3 डॉट्स, 1, 2, 3, और ARR1। ये जो ARR1 है, थ्री ट्रिपल डॉट्स के साथ, ये क्या करेगा? जितना भी आपका डेटा है ARR1 में वो सारा लेकर आ जाए, कॉमा, ट्रिपल डॉट ARR2, ये आपका क्या काम करेगा? अब आपके दोनों एरो को एक एरे में मर्ज कर दे। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, कंबाइन इज नॉट। ठीक है, मर्ज एयर, सेव किया, आ जाते हैं, सक्सेसफुली आपके पास जो दोनों एरे हैं वो मर्ज होकर आ रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने इसमें से कॉमा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉन्स्ट, बल्कि कॉन्स्ट की जरूरत नहीं है,
चलो कर लेते हैं। हैंड रेस करके बताना जिसको वैल्यू पता हो। मैक्सवेल इज इक्वल टू दिस। सही है, मैक्स वैल्यू कौन कौन निकाल सकता है? कंसोल डॉट लॉग मैक्स वैल्यू। एरे का मेथड है मैक्स। एरे डॉट मैक्स। यार चीजें पढ़ाई भी भूले हुए हो पता है। सही है, मैक्सवेल को जरा कंसोल करवा लेते हैं। ये वो वाला मैक्सवेल नहीं है। ठीक है, उसमें तो हमारे पास एरे आर है। ठीक है, एक आपके पास चीज थी, मैथ डॉट मैथ। सही है, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, इसमें आप बताते थे एरे ऑफ नंबर्स। सही है, तो जब एरे ऑफ नंबर्स बताते थे तो हम अगर अब इसको यूं करवा दें, एक दो तीन मैक्सवेल। सही है, अब हमारा काम आसानी से हो। बजाय ये कि आप पूरा एरे उसके अंदर जाके रखो, ट्रिपल डॉट करके बोला मैक्सवेल में जितना भी नंबर है वो सारे लेकर आए। ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। सक्सेसफुली वो आपको मैक्सिमम वैल्यू ला कर दे रहा है। सही है, ये काम जो आपका हो रहा है ये यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर हो। क्लियर है? सबको क्लियर है पीछे वाले बॉयज? सही है, और आ जाते हैं और देख लेते हैं। कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू ओबीजे इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए कॉलन वन, बी कॉलन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में मैंने ए बी की वैल्यू को सेट करवा दी। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओबीजे आ रहा है, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू। ठीक है, अब आपको पता चला बाद में एक सी की वैल्यू आई है या डी की वैल्यू आई है, वो भी आपने इसी ऑब्जेक्ट में मर्ज करवानी। ठीक है, तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट डॉट सी और इक्वल टू वो वाली वैल्यू। इसी तरह ऑब्जेक्ट डॉट डी इक्वल टू जो भी डी वाली वैल्यू, ऐसे ही होगा। ठीक है, सही है। हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट ओबीजे टू। सही है, ओबीजे टू इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने बोला जो सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, उसको ऐड कर लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को लेकर आ जाएंगे। एक दो तीन ओबीजे वन, सारे ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाए। ऑब्जेक्ट इसके साथ मर्ज हो गया, ऑब्जेक्ट इसके साथ मर्ज हो गया, कॉमा सी इक्वल टू थ्री, कॉमा डी इक्वल टू फोर। इक्वल टू नहीं, कॉल है। सही है, तो अब अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट टू लगा देता, ये गलत आ गया। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, वन टू थ्री फोर ए बी सी डी। ठीक है, ये काम आपका जो हो रहा है स्प्रेड ऑपरेटर को हो रहा है। तो अगर आपका सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट और रेस्ट ऑपरेटर या रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो फंक्शन में जब आपको डेटा रिसीव हो रहा होगा, जो आपको पता है कि नहीं पता कितना आने वाला, वो रेस्ट है। जब आपको पता है कि एक जगह डेटा रखा हुआ है, उस सब को लेकर आ जाओ, तो ये काम होगा ट्रिपल डॉट से ही, लेकिन स्प्रेड है ये। क्लियर है? तो ये आपने आंसर जो है ना, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके जवाब देने। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड स्प्रेड, एक जगह आपको पता है पैरामीटर हैं आने वाले हैं, लेकिन पता नहीं कितने आने वाले, तो वो रेस्ट है। सही है, लेकिन रेस्ट भी ट्रिपल डॉट के साथ आएगा। और एक जगह आपको पता है कि यार डेटा बहुत सारा रखा हुआ है, अब आप वो डेटा लेकर आ जाओ, तो वो स्प्रेड डेटा है, वो भी ट्रिपल डॉट के साथ आए। मतलब हाँ नहीं, ऑब्जेक्ट इस तरह नहीं, ऑब्जेक्ट इस तरह नहीं हो।
ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट को अगर मर्ज करवाना हो करवा लोगे। सही है। इसी तरह एक अगर आपके पास जो है, इसी तरह का जो है, एक हम बना लेते हैं ए ऑब्जेक्ट। ठीक है। ए ऑब्जेक्ट, बल्कि चलो, हाँ सही है, ए ऑब्जेक्ट, कॉमा लगा के, एक दो तीन, ए ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज हो गए। जितने भी आपके पास 1000 डेटा है, वो सारा आपके पास मर्ज हो गया। क्लियर है। बस यही आपके पास स्प्रेड ऑपरेटर का ढोंग। ठीक है। इन सारी चीजों को एक दफा चला लो, और फिर हमें बता क्या टॉपिक रहते हैं जरा देखें। सही है। आपके पास ये जो मेथड है एरे का मेथड्स, ठीक है, मैं 1 मिनट इसको ऑफ कर देता हूँ।